सीमा को लेकर 1914 में हो गया था फैसला, फिर चीन क्यों नहीं मानता मैकमोहन रेखा। पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। करीब 20 दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायु सीमा के करीब आ गए थे, लेकिन भारत के फाइटर्स विमानों ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में अक्साई चीन क्षेत्र में सड़क के किनारे चीनी सेना के बड़े मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। अक्साई चीन लद्दाख का वही हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 युद्ध के बाद से कब्जा कर रखा है, जबकि भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ताजा तस्वीरों से इस महीने के तीसरे हफ्ते में अक्साई चीन क्षेत्र में मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। इन तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि मूव करते ढांचे 30 से 50 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। तस्वीरें जमीन पर हुए और देखे जा सकने वाले बदलावों को दर्शाती है, जो कि संभवतः बड़े पैमाने पर मूवमेंट की वजह से हुए हैं। क्या है सीमा विवाद? भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था तब वो वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीन के मुताबिक तिब्बत पर उनका हिस्सा है, इसलिए वो बिना उनकी सहमति के कोई फैसला नहीं ले सकते। दरअसल 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तो तिब्बत कमजोर था, हालांकि वो स्वतंत्र भी था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं, इसलिए इस फैसले को भी नहीं मानता। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। इन विवादों के बीच दोनों देशों ने सीमा पर मौजूदा नियंत्रण को एलएसी मान लिया। हालांकि चीन और भारत के बीच वर्तमान नियंत्रण रेखा को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। इसी वजह से अक्सर दोनों देशों के बीच इस रेखा के आसपास तनाव की खबरें आती रहती हैं। मैकमोहन नाम क्यों पड़ा? साल 1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ तो इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे। भारतीय साम्राज्य में तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसमें तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में भूटान और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बैंड है। यारलुंग जांगबो के चीन से बहकर अरुणाचल प्रदेश में घुसने और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बैंड होती है। इसी को ग्रेट बैंड कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।